हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी क्लास 5 का सिलेबस। जैसे कि नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अपनी बेटी का सिलेबस लेकर आई हूँ। ये 5th ग्रेड का है, तो ये मैथ्स की बुक है। इस मैथ्स की बुक में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो कंटेंट होते हैं वही रहते हैं, बस उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार इसका इन सब टॉपिक्स का यही सब टॉपिक्स आपके 4th क्लास में भी थे, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार सारे टॉपिक्स जो हैं उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और थोड़े से 2-3 चैप्टर्स जो हैं वो ऐसे ऐड हो गए हैं, जैसे कि अलजेब्रा ऐड हो गया जो कि पहले नहीं था। ठीक है, या फिर ग्राफिकल फॉर्म में आपको ये देना है। ये पहले डिफरेंट फॉर्म में था, डिफरेंट तरीके से आपको दे रखा था, बट इस बार आपको ग्राफ्स खुद से बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपका बच्चा 5th ग्रेड में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये EVS की बुक, दैट मीन्स साइंस की बुक, यूरेका प्लस की, मैकमिलन एजुकेशन की। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कंटेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। यूनिट 1 में प्लांट रिप्रोडक्शन एंड फूड हेल्थ एंड डिजीजेस, देन मैटर, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, रॉक्स एंड मिनरल्स, then animals everywhere, adaptation in animals, our skeletal system, our nervous system. then यहाँ पर है simple machines, the sun, earth and moon, natural disasters, our environment and pollution. ओके, तो ये चैप्टर्स कुछ इस तरीके से कवर किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास सोशल साइंस की बुक। तो सोशल साइंस की बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेबल ऑफ कंटेंट हम इसका देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस तरीके से होने वाला है। नो योर प्लैनेट, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, मेजर लैंड फॉर्म्स, वेदर एंड क्लाइमेट, लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, लैंड ऑफ स्नो, लैंड ऑफ सैंड, ट्रीलेस ग्रासलैंड्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, E फॉर एनवायरमेंट, then natural disaster, let us meet the world from 1914 to 1945, towards freedom, India wins freedom। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो कि आपके हर साल रहते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गवर्निंग आरसेल्स, द यूनाइटेड नेशंस। ओके, सो देन हमारे पास आती है इंग्लिश में ये रीडर है। इंग्लिश रीडर में यहाँ पर आपके कुछ कंटेंट्स इस तरीके से आने वाले हैं। द माइस दैट एट आयरन, द ट्री, द फ्रेंडशिप, अ कंट्री चाइल्डहुड, रिपोर्ट्स डोंट लाई, बलून सेलर, देन अ रॉबरी, Angry Dragon, A Wonderful Brain, Tenali Paints a Horse, Uncle Ken at the Wicket, The Hornbill Festival, Listening to the Text Teacher Detailed Content। तो ये आपका इंग्लिश का है। देन ये स्ट्रोक्स की है, दैट मीन्स क्योंकि आपका बच्चा फर्स्ट टाइम अब पेन से लिखेगा, तो यहाँ पर आपके बच्चे की राइटिंग अच्छी रहे तो इसके लिए बुक दी जाती है। देन सेम केस विद हिंदी में भी ये राइटिंग बुक दी जाती है। ये 2 एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो हर बार ऐड होती हैं। देन हमारे पास आती है सुनहरी धूप क्लास 5 का टेबल ऑफ कंटेंट हम यहाँ से देख लेते हैं। कांटों में राह बनाते हैं, दया की जीत, होनहार बिरवान के हो चीखने पात, लहरों के गीत, मस्ती का समय, माउंट आबू, हेलन केलर, नन्ही कलम से अनमोल वचन, मस्ती का समय, मज़े मज़े में, बापू का पत्र, प्राश्चित, बुलंद भारत की नई तस्वीर, सपना, पैसों का पेड़, खेल दिवस, 10 आमों की कीमत, संकल्प। और इस तरीके से चैप्टर के टेबल ऑफ कंटेंट थे। देन हिंदी व्याकरण, हिंदी हो या इंग्लिश हो, व्याकरण जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसके चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से देखने होते हैं। जैसे भाषा हर बार होता है, लेकिन जब हम जैसे जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है तो क्या हो जाता है, काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ जाता है। तो हमारी वर्णमाला में अब आप संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन भी सीखेंगे, विशेषक सीखेंगे, राग के विभिन्न रूप सीखेंगे, और इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं होमोनिम्स वगैरह भी आप इस बार सीखेंगे। और अपठित गद्यांश का जो आपका जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाएगा क्योंकि आप अब 5th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, देन ये एटलस की बुक है जो दी जाती है आपके मैप्स के लिए। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देन कंप्यूटर्स की बुक, ये रही कंप्यूटर्स की बुक जिसमें हमारे पास कुछ कंटेंट इस तरीके से हैं। कंप्यूटर हिस्ट्री मैनेजमेंट, विंडोज़ फाइल मैनेजमेंट, वर्ड टेबल एंड मेल मर्ज, पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट, दैन प्रोग्रामिंग बेसिक्स, स्क्रैच 3 प्रोग्राम, डोमेन्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने क्लास 4 में पढ़ लिया है तो यहाँ पर डोमेन सिखाए जाएंगे।
देन यहाँ पर जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें बहुत कुछ आप देख सकते हैं कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। बहुत कुछ कवर किया जा रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। देन इसके बाद क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो इस्लामिक स्कूल में हैं, तो उनकी इस्लामिक स्टडीज़ की बुक भी है। तो इस्लामिक स्टडीज़ की बुक में जो उनके टेबल ऑफ कंटेंट है कुछ इस तरीके से हैं। इस्माउल हुस्ना, लाइफ आफ्टर द चैरिटी इन इस्लाम। सो ये सब इसमें है। लाइफ ऑफ प्रॉफिट इन मक्का, मतलब यहाँ पे हुजूर पाक की आप सारी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दैन उसके बाद ये अरबिक कोर्स है, क्योंकि ये अरबिक पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अरबिक बहुत अच्छी है। तो इस बार इनको सिखाएंगे बोलना, कि अगर हम इनको कोई वर्ड बोलते हैं हिंदी से इंग्लिश में, अरबी में कैसे कन्वर्ट करेंगे या अरबी को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ सिखाया जाएगा। क्योंकि ये वोकैबलरी ये अच्छे से याद कर चुके हैं पहले से, इनकी वोकैबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई है स्कूल में ही। देन ये आती है उर्दू की राइटिंग बुक, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश की थी, सेम ऐसे ही उर्दू की राइटिंग बुक है। देन यहाँ पर उर्दू की बुक आती है, और 5th ग्रेड में उर्दू थोड़ी सी ग्रामर आ जाती है, क्योंकि 4th तक इन्होंने अभी तक क्या पढ़ा है, सिर्फ नाउंस और प्रोनाउंस पढ़े हैं, ऑपोजिट्स पढ़े हैं, और जैसे हम पढ़ते हैं ना एक शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो इन्होंने पढ़ा है उर्दू में। तो ये सब इन्होंने उर्दू में पढ़ लिया है, और अब ये आगे पढ़ेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है क्योंकि ग्रेड बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये यहाँ पर आपके फहरिस्त है, दैट मीन्स टेबल ऑफ कंटेंट है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। दुनिया के मालिक फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद इनको कुछ मैप्स और ग्राफ्स वगैरह मिले हैं, ग्राफ की बुक मिली है, ठीक है, और मैप्स मिले हैं, स्केच पेन्स मिले हैं, क्योंकि इस बार वर्ल्ड के बारे में ये सब पढ़ेंगे, तो वर्ल्ड के मैप्स मिले हैं। देन स्केच पेन्स मिले हैं, और कलर्स वगैरह इनको स्कूल से ही इसके साथ पूरी स्टेशनरी प्रोवाइड की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।